दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हमने 11 टेस्ट देख लिए, ये 12वां टेस्ट है और ध्येय आईएएस का चौथा टेस्ट है। दृष्टि आईएएस के 8 टेस्ट देखे थे, ध्येय आईएएस का ये चौथा टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करके कमेंट करके पूछेगा अगर कोई क्वेरीज है तो। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी का है। इसके पहले हमने पॉलिटी का टेस्ट देखा था, उसके पहले हिस्ट्री का देखा था। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी आज इसमें शामिल किए गए हैं 150 प्रश्नों को। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आज के हमारे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं गुजरती वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक 5 राज्यों से होके गुजरती है। तो इसमें तेलंगाना से होके नहीं गुजरती। अगला है, यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन 2 प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है। तो यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजित करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 14,200 किलोमीटर है। गलत है, 14,200 नहीं, कितना है, 15,200। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन कौन सा है, पहला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह देखेंगे सारे प्रश्नों को। तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। यदि हम तट से सागर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इनको क्रम से व्यवस्थित करते हैं। चलिए, तो पहले क्या आएगा, आंतरिक जल आएगा। ठीक है, फिर आएगा आधार रेखा, फिर आएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, फिर आएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और फिर आएगा उच्च सागर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय नोएडा में है। ठीक, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। ठीक, मुख्यालय नोएडा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है के संकेतों के रूप में महत्व नहीं रखती है। हिमालय देखिए धीरे धीरे वही भी बढ़ रहा है, तो कौन सी इसमें महत्व नहीं है, महत्व की चीज़ नहीं है। हिमालय में एंथ्रेसाइट कोयला का पाया जाना, ये महत्व की चीज़ नहीं है। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई से इसका कोई संबंध नहीं। हालांकि ऊंचाई से कौन सा संबंध रखती है, हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन और करेवा निक्षेप का पाया जाना। ठीक है, ये सारे संबंधित हैं हिमालय उत्थान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, महानदी का उद्गम झारखंड के पठार से होता है। गलत है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार जो है रायपुर जिले के सिंधावा से होता है। ठीक है, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम तेलंगाना राज्य से होता है। यह भी गलत है। ठीक है, तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की पश्चिमी घाट की श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कोडगू जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हलाम जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो हलाम जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा में पाई जाती है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अगला प्रश्न है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार देख लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, दूसरे पे आएगा महाराष्ट्र, तीसरे पे आएगा जो है मध्य प्रदेश, चौथे पे राजस्थान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्न पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसमें जो है पश्चिम से पूर्व देख लेते हैं कौन हो जाएगा। पहले पश्चिम की तरफ कौन आएगा, धौलागिरी आएगा। ठीक है, फिर आएगा अन्नपूर्णा। ठीक, फिर आएगा एवरेस्ट, फिर आएगा कंचनजंगा। पश्चिम से पूर्व देखना है।
धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट पर्वत चोटियाँ नेपाल में है, जबकि कंचनजंगा सिक्किम भारत में है। ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और आर दिया गया है। अभिकथन और कारण, कारण और कारण देख लेते हैं। कथन और कारण, काली मृदा को स्वतः कृष्य मृदा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। स्वतः कृष्य मतलब स्वतः जुताई वाली मृदा जो है वो अपने से जो है गर्मियों के मौसम में दरारें उसमें बड़ी बड़ी पड़ जाती हैं, इसलिए स्वतः जुताई वाली मृदा। या भीगने पर ठोस और चिपचिपी और सूखने पर आंकुचित और दरार युक्त हो जाती है। कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। सही है। लौह, अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। ये भी सही है। तो देखिए असत्य कथन पूछा है तो इसमें ना एक और ना दो, दोनों सही है क्योंकि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए कथन कहता है हमारा, पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। सही है। इसमें मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती होती है। गलत है। ठीक है, इसमें क्या होती है? मसाले, चाय, कॉफी, काजू आदि की खेती होती है। तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ये सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना मतलब क्रेडल ऑफ माउंटेन्स किसने कहा है? तो इसे कहा है कोबर ने। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक, हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर समतल और तिब्बत की ओर उत्तल हैं। गलत है। ठीक है, जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, वो जो है प्रायद्वीपीय पठार की ओर वो उत्तल हैं तथा तिब्बत की ओर अवतल है। उल्टा लिखा है इसमें। हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती है किंतु ऊंचाई बढ़ती है। सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, पीर पंजाल, धौरलधार, मसूरी, नाग, टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां किस हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग हैं? तो ये हैं हिमाचल श्रेणी का भाग है। ठीक, नाग, टिब्बा, मसूरी वगैरह जाके देख के आए हम। नेक्स्ट है, दर्रा जोड़ता है किसको किससे? ठीक है, देख लेते हैं। बुर्जिल दर्रा जो है वो जोड़ता है श्रीनगर को गिलगिट से, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जोजिला जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ठीक है, बाड़ा लाचला जोड़ता है मंडी को लेह से, और सिपकीला जोड़ता है शिमला से तिब्बत को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही उत्तर का चयन इसमें क्या है हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एरमिल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, कुडप्पा पहाड़ी एवं सेवराय व जवादी तमिलनाडु पहाड़ी के भाग हैं। ठीक है, सेवराय एवं जवादी जो है तमिलनाडु पहाड़ी के भाग है। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम क्या हो जाएगा? एरिमल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जवादी, फिर सेवराय। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पेगिंग की प्रक्रिया का संबंध मूंगफली की फसल से है। सही है। ठीक, या इस फसल के लिए हानिकारक है। गलत है। जो है या इस फसल के लिए लाभकारी प्रक्रिया है। इससे परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरफ नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है, जिससे मूंगफली के बीज बनते हैं। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची को मिलाना है। एक तरफ रेशम है, एक तरफ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक, तो शहतूत रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक।
ट्रॉपिकल टसर रेशम झारखंड, ठीक है, झारखंड। ओक टसर रेशम मणिपुर, और मूंगा रेशम असम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं देखना है। तो देखिए, कर्मेडिक गर्त जो है वो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी में है, उत्तरी में नहीं, दक्षिणी में, याद रखिएगा, दक्षिणी में है। शुंडा गर्त हिंद महासागर में है, सही है। प्यूटोरिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है, सही है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में, सही है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। उर्मिया झील ईरान में है, सही है। बॉयलिंग झील जो है डोमोनिका में है, सही है। फाइव फ्लावर झील ये चीन के सिचुआन में है, ना कि यूएसए में, चीन के सिचुआन में है। और रेड लैगून झील बोलिविया में है, सही है। नेक्स्ट है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो ये हम्बोल्ट की धारा जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रसिद्ध उपनाम एक तरफ है, एक तरफ देश, राज्य और स्थान दिए गए हैं, ठीक। देख लेते हैं। यूरोप की तेल राजधानी है एबरडीन, ठीक है, यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन है। ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी है, केंटुकी। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहते हैं, मोतियों का द्वीप बहरीन। और नायरो का शहर किसे कहते हैं? वेनिस को कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो देख लेते हैं। युगांडा एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, सही है। नामीबिया की राजधानी अबुजा नहीं होता, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, राजधानी जो है नामीबिया की विंडहॉक है। अबुजा नाइजीरिया की राजधानी है, ठीक, याद रखिएगा। जाम्बिया की है लुसाका, सही है। कोस्टा रिका की है शान जोस, ये सही है, ठीक। तो इसमें भी गलत है। अगला है, निम्नलिखित में लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम आरोही में कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो इसका जो है पहला सही है। कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय, ठीक है। इन सब की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस नदी से है? जो है ये दिया गया है ऊपर कथन, तो इसमें कौन सी नदी है? इस नदी का पौराणिक नाम कर्णवती है, ठीक है। सोनार तथा बीवार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये कथन दिया गया है केन नदी के बारे में, ठीक है। सोनार बीवार केन नदी की सहायक नदियां हैं, इस स्टेटमेंट से पता ही चल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ झील दिया है, एक तरफ राज्य दिया गया है, सूची को मिलाना है। तो शास्तम कोट्टा झील ये कहाँ है? केरल में है, शास्तम कोट्टा झील केरल में। तवा वोहर झील ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सोंगमो झील सिक्किम में है, ठीक। और चेंबर मबक्कम झील तमिलनाडु में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से भारत में होने वाली वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें बी असत्य है, ठीक है। भारत में से होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर कम हो जाती है, नहीं, बढ़ने पर जो है पश्चिम से पूर्व कम होती है, जो है पश्चिम से पूर्व बढ़ने पे, ना कि पूर्व से पश्चिम, उल्टा दिया गया है, ठीक है। भूमध्य पश्चिमी विक्षोभ के बारे में देख लीजिए फैक्ट। ये वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींच लिया जाता है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, फैक्ट है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती भी यह वर्षा लाभदायक है, यह भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो योमा जापान से संबंधित है, ठीक है। ये जो है
गर्म और शुष्क हवाएं से संबंधित है। तो ये योमा चलती है जापान में, हबूब चलती है उत्तरी सूडान में, हरमट्टन चलती है सहारा रेगिस्तान में, ठीक है। और ब्लैक रोलर चलती है उत्तरी अमेरिका में, मध्य एशिया में नहीं, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में। ये सारी गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं हैं, उनके बारे में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ड्रमलिन के निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। ड्रमलिन कई बार चर्चा में रहता है, तो इसके लिए हिमानी जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। ड्रमलिन का आकार उल्टी नौका के समान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कथन और कारण। कथन दिया है, कारण दिया है। कथन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिमरेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है, सही है। भूमध्य रेखा पर हिमरेखा की ऊंचाई लगभग 5500 मीटर है, जबकि हिमालय पर लगभग 6000 मीटर है, गलत है। तो इसमें सी हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है, ठीक है। ये उल्टा दिया गया है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट उल्टा दिया है। हिमरेखा पर ऊंचाई 6000 होनी चाहिए और हिमालय पर 5500, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। काकानीडा कर्नाटक में नहीं है। काकानीडा जो है समुद्री बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। एन्नौर जो है समुद्री बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में, सही है। अलेप्पी केरल में, सही है। पारादीप ओडिशा में, सही है, ठीक। अगला है प्रश्न, ज्वालामुखी एक तरफ देश दिए गए हैं, संबंधित किससे है। तो पैरकुटिन ज्वालामुखी मैक्सिको में होता है, ठीक है, मैक्सिको का है। ताल कहाँ का है, ताल है फिलीपींस का, ठीक। शबन काया कहाँ का है, तो शबन काया है पेरू का, ठीक, पेरू का। और कारा कटोवा है कहाँ का, इंडोनेशिया का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 3 4 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई क्या है। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, ठीक। अगला है, असत्य कथन का चयन करना। तो देख लेते हैं, विश्व का पहला जूट उद्योग स्कॉटलैंड के डुंडी में स्थापित किया गया था, सही है। भारत में जूट उद्योग की शुरुआत रिसरा कोलकाता में पहली मिल की स्थापना से हुई, सही है। भारत में आधुनिक तरीके की पहली ऊनी मिल की स्थापना 1876 ईस्वी कानपुर में की गई, सही है। देश में आधुनिक ढंग पर सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना 1918 में फोर्ट ग्लोस्टर में हुई, गलत है, ठीक है। जो है देश में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना 1818 में, ये जो 1918 में लिखा है 1818 होगा, 1818, ठीक है। 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, सुमेलित करना है। एक तरफ एल्यूमिनियम संयंत्र है, दूसरी तरफ विद्युत प्राप्ति है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हिंडाल्को जो है रियंद परियोजना, मालको जो है मेट्टूर से संबंधित है, बाल्को संबंधित है कोरबा ताप विद्युत गृह से, ठीक। और नाल्को संबंधित है अंगुल ताप गृह से। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हिंडाल्को रियंद से, मालको मेट्टूर से, बाल्को जो है कोरबा से, और नाल्को अंगुल से। ऐसे नाल्को बाल्को माल्को लिखा हुआ है कंफ्यूजन के लिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केप अगुलहास चर्चा में रहता है, पूछा गया है के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है, ठीक है। सत्य कथन क्या होगा इसका, देख लेते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है, सही है। यह हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पृथक करता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेन्यूब नदी कार्पेथियन पर्वत को काटती हुई काला सागर में गिरती है, सही है।
वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मिसेरी घाटी को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रामपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो रामपुर जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पे है, याद रखिएगा। अगला है विक्टोरिया झील का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? ठीक है, विक्टोरिया झील आप जानते ही हैं कहाँ नहीं है। विक्टोरिया झील इसमें से मलावी में नहीं है, बल्कि युगांडा, तंजानिया और केन्या 3 देशों में है। ठीक है, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये तो पता ही होगा। यह भूमध्य इससे जो है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, यह भी सही है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, यह भी जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है, सही है। ठीक है, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी, ये गलत है, 1950 नहीं बल्कि कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, देख लीजिए। बिस्ट दोआब, दोआब क्या होता है? व्यास और सतलुज के मध्य, सही है। बारी दोआब रावी और व्यास के मध्य। रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य। चास दोआब जो होता है, चास दोआब जो होता है वो चिनाब और झेलम के मध्य है, सतलज की जगह झेलम हो जाएगा। ठीक है, झेलम के मध्य। ठीक है, चास दोआब चिनाब और झेलम के मध्य, तो इसमें डी ऑप्शन असत्य है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है नींबू के लिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये खट्टे फलों के लिए बहुत सही जो है क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपरोक्त में से किन या किस राज्यों से मालवा पठार का विस्तार है? तो देखिए मालवा पठार का विस्तार होता है राजस्थान में, ठीक, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमूर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अमूर नदी का उद्गम मंगोलिया पठार से है, सही है। अमूर नदी का मुहाना उत्तरी चीन में स्थित है, नहीं, अमूर नदी का मुहाना जो है कहाँ स्थित है? ततारी खाड़ी पर स्थित है, रूस देश के ततारी खाड़ी पे, रूस के ततारी खाड़ी पे, तो ये केवल एक सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश नहीं है? बसंतकालीन देश जो है, बसंतकालीन गेहूं जो उत्पादित होता है उसमें जो है मुख्य उत्पादक देश कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें मैक्सिको नहीं है। ठीक है, बल्कि कनाडा, यूएसए और रूस है। ठीक है, मैक्सिको एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ऋतुवायुई प्रक्रिया शीतकालीन में भारत के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? ठीक है, तो इसमें से कौन सी? तो ये है शीतकालीन मानसून और लड़ता हुआ मानसून। ठीक है, एक और दो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अधिक क्षमताओं से युक्त फसल मखाना के बारे में कथन सही है? ठीक है, तो देख लेते हैं मखाना के बारे में क्या सही है। इसे उष्णकटिबंधीय भारत में अपनाया गया है, किंतु उत्तर पूर्व भारत तथा जम्मू कश्मीर का मूल पौधा है, सही है। बिहार दरभंगा इसका वाणिज्यिक उत्पादक है, सही है। यह जलीय नकदी फसल है जिससे चावल, सिंघाड़ा और गेहूं के साथ उगाया जा सकता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थानीय पवनों के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, स्थानीय पवनों के लिए उत्तरदायी कौन कौन से है? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियां, मरुस्थल, उपरोक्त सभी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गहरे महासागर, ठीक है। बल्कि रेतीली मरुस्थल, प्रवाल सागर और हिमटोपियाँ जो है सबसे अधिक जो है इसमें सबसे अधिक ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है, हिमटोपियाँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए, कौन सी वैश्विक ताप के प्रभाव को इंगित करती है, ठीक है। तो इसमें जो है सभी सागरीय तल से में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और हिमानी का पिघलना, ये वैश्विक तापन को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है, टिकिंग हाइड्रो बम निम्नलिखित में से किसे नाम दिया जाता है? ट्रैकिंग बम। तो इसमें बृहद हिमालय की कृत्रिम झीलों को और बृहद हिमालय में स्थित बड़े बांध को जो है ट्रैकिंग हाइड्रो बम की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे थाल वेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया है? तो सर क्रीक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी श्रेणी का भाग नहीं है? भाग नहीं है पूछा है, तो इसमें से खरकई जो है दामोदर नदी श्रेणी का भाग नहीं है, बल्कि बाराकर, कोनार और कंगसावती जो है दामोदर नदी श्रेणी का भाग है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं, एक तरफ हिमनद है, एक तरफ घाटी है, ठीक है। तो सियाचिन नुब्रा घाटी में है, सही है। फेडचेंको जो है सिंधु में नहीं है। फेडचेंको कहाँ पे है? ये है दक्षिण पश्चिम पामेर में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम पामेर में है फेडचेंको हिमानी। बटूरा है हुंजा में और मोहिल है सिंगसाल, मोहिल याद जो है सिंगसाल में है। तो इसमें ऑप्शन बी गलत है, सी और ए सी डी सही है, ठीक है। फेडचेंको कहाँ है बताया? दक्षिण पश्चिम पामेर में, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी है सही सुमेलित नहीं है एक, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? गुजरात में। आनंद जो है गुजरात में है। तो पहला ही गलत है, ठीक है। पहला सुमेलित नहीं है। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर केंद्रीय जो संस्थान कहाँ है? कटक में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, ठीक है। तो बाकी सही, ए गलत है, बी सी डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन देखना है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है, सही है। ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, गलत है। केवल समताप मंडल में नहीं पाई जाती है। ओजोन जो है समताप मंडल के साथ साथ निचले क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इकोलेक्स निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? यह जैव विविधता संबंधी कानूनों एवं नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीन परियोजना स्थित है। थीन परियोजना कहाँ स्थित है? रावी नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को यूर्त के नाम से जाना जाता है? तो इसमें खिरकीज को जो है, खिरकीज जनजाति को यूर्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के बारे में सत्य है। तो CO2, CH4, N2O इत्यादि के दीर्घकालिक सांद्रण परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन होता है। इसमें डी सत्य है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं? ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। इसमें से लैब्राडोर गर्त है, कारागांडा बेसिन है और टॉम प्राइस हिल है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लौह अयस्क 100% पुनर्चक्रण संसाधन है। नहीं, इसका पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है। लौह अयस्क क्षयशील संसाधन है, इसका पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है। ठीक है, इस्पात 100% जो है पुनर्चक्रीय है, ये सही है। इस्पात का प्रति टन पुनर्चक्रण 1400 किलोग्राम से अधिक लौह खनिज की तथा 740 किलोग्राम कोकिंग कोयले की बचत करता है, सही है। लघु इस्पात संयंत्र बृहत इस्पात संयंत्रों की तुलना में लौह खनिज तथा कोकिंग कोयले का उपभोग कम करते हैं, गलत है। जो है लघु इस्पात संयंत्र स्पंज आयरन और स्क्रैप स्टील का उपभोग करते हैं, ना कि लौह अयस्क एवं कोकिंग का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें एक ही सही सुमेलित, तो देख लेते हैं। इसमें सभी सही सुमेलित है। थालघाट नासिक मुंबई, भोरघाट मुंबई पुणे, पालघाट कोच्चि चेन्नई। ठीक है, सभी सुमेलित, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपर्दन हेतु उत्तरदायी है। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी लहरें होती हैं, जो है तटीय अपर्दन के लिए सबसे ज़्यादा लहरें उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है, तो देख लेते हैं। इसमें जो है गोकाक जलप्रपात जो है घाट प्रभा नदी बेलगांव कर्नाटक पे है, ये सही है, ऑप्शन डी। शिव समुद्रम के बारे में कावेरी नदी पे है। ठीक है, गलत है, कावेरी नदी पे है, ये चंबल पे नहीं है। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा नदी पे। उसके बाद जो है जोग जो है शरावती नदी पे है। जोग जो है शरावती नदी पे है। ठीक है, नर्मदा नहीं, शरावती नदी पे। धुआंधार नर्मदा पे है। चलो, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है, ऑप्शन डी जो है गोकाक प्रपात घाट प्रभा नदी पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, कथन कारण देख लेते हैं। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं, गलत है। ठीक है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। ठीक है, भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकालीन वर्षा से संबंध नहीं होता है। ठीक, प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडल दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है, सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इससे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में फूल रहित पौधा है। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए फूल रहित पौधे कौन होते हैं। तो फर्न जो है फूल रहित पौधा, इसमें फूल नहीं रहते। फर्न एक संवहनी पौधा है, ये पौधे बीज रहित होते हैं, इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। कटाल, आर्किड और गूलर के तो फूल लगते हैं। लोग कहते हैं गूलर के फूल नहीं होते, गूलर के फूल देखे तो होंगे ही, नहीं देखे हैं तो जाके गूगल करिएगा। महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य है। तो ये भारत और नेपाल के मध्य है। ठीक है, महाकाली नदी के बारे में है महाकाली संधि। चलिए अगला है, ऊँट को मिलाना है, वन के प्रकार और प्रदेश। ठीक है, दिए गए हैं। तो अल्पाइन वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं साइलेंट वैली में। और कच्छ वनस्पति सुंदरवन। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन गेहूं की एक किस्म नहीं है। तो गेहूं की इसमें एक किस्म नहीं है, पद्मा जो है, पद्मा चावल की किस्म है। किसकी, चावल की, याद रखिएगा, पद्मा चावल की किस्म है। बाकी कल्याण सोना, यूपी 308 और अर्जुन जो है ये गेहूं की किस्म है। अगर आप किसान हैं तो आप ये जानते ही होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो असत्य कथन देख लेते हैं कौन सा है। उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, सही है। ठीक है, अगला है, दक्षिण भारत
के गन्नों में शर्करा की मात्रा उत्तर भारत की अपेक्षाकृत कम होती है। गलत है, ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पे बल्कि उत्तर भारत में ही कम पाई जाती है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। सही है। कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापपुर देवरिया में, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गन्ने की पेराई का अधिक लंबा मौसम होता है। सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। पतरातु ऊर्जा संयंत्र झारखंड में है, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है, चमेरा पंजाब में नहीं है। चमेरा जो है संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि रावी नदी पर है। और मुपंडाल तमिलनाडु में है। तो इसमें सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है पूछा है। ठीक है, देश तो देख लेते हैं किससे गुजरती नहीं है। मलेशिया से नहीं गुजरती है, इंडोनेशिया, मालदीव, युगांडा से होकर गुजरती है। देखिए, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। मैं नाम बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोम। ये 13 जो है गणराज्य हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला है 90 इज रिज महासागर में स्थित एक कटक है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित एक कटक है 90 ईस्ट रिज। पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एकांकागुआ चिली तथा अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। सही है। माउंट सुमेरु इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है। सही है। माउंट ताल देखिए इसमें गलत दिया हुआ है। यह फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ठीक है, मैक्सिको नहीं, फिलीपींस। ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत। सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में सही कथन का चयन करें। ठीक, तो देख लेते हैं। खादर मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है तथा यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। सही है। बांगर एक नदी घाटी से दूर ऊंचे क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का एक क्षेत्र है। यह बहुत पहले बना था और इसमें मोटे कण होते थे। सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक सही युग्म सुमेलित नहीं है। एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं। देख लेते हैं। पवनों के नाम और स्थान। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है। सही है। हबूब जो है ये गलत दिया हुआ है। हबूब जो है सूडान में चलता है, ना कि ईरान में। ठीक है, हबूब एक मजबूत रेतीला तूफान है जो सूडान के दक्षिणी किनारों पर चलता है। यामो जापान। सही है। खमसिन मिस्र। सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडागास्कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही कथन का चयन करना है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है जो मोजाम्बिक जलसंधि द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग होता है। सही है। मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है जो 6 मेडागास्कर, मायोटे, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशल्स, रियूनियन देशों का समूह है। सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, देखिए, एक तरफ जनजातियां हैं, एक तरफ संबंधित क्षेत्र हैं। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है बोरो सही सुमेलित है। बोरो ब्राजील से हैं। ठीक, बाकी देख लेते हैं। सेमांग कहाँ की हैं? सेमांग जो है मलेशिया की हैं। सेमांग मलेशिया की हैं। माओरी कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की हैं। और बंतू कहाँ की हैं? अफ्रीका की। ठीक है, अफ्रीका की, याद रखिएगा, श्रीलंका की नहीं, अफ्रीका की। तो एक ही सुमेलित है, बोरो ब्राजील। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किसे लौंग का द्वीप कहा जाता है? तो ये तो सबको याद है, जांजीबार को लौंग का द्वीप कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। देखिए इसमें जो है कनारी की धारा ठंडी जलधारा होती है, बाकी अन्य जो है गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, मोजाम्बिक जो है गर्म जलधारा है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें जाके देखिएगा। मैंने महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ाया है कि कौन कहाँ की है और कौन ठंडी है कौन गर्म है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, उससे सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश काला सागर के पश्चिमी तट में स्थित है। ये तो पक्का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इस साल रूस और जो है यूक्रेन का युद्ध हुआ, इस वजह से आएगा। तो काला सागर के बारे में पक्का पूछेगा, वहीं स्थित है। ठीक है, तो काला सागर के पश्चिमी तट में स्थित है। देखिए कौन कौन स्थित है, देख लेते हैं। रोमानिया स्थित है और बुल्गारिया स्थित है पश्चिमी तट पे, और आसपास के चीज़ों को देख लीजिएगा। काला सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमांतर समुद्र है जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है, जो 6 देशों द्वारा सीमाबद्ध है, जिसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल है। ठीक है, जिसमें रोमानिया और बुल्गारिया जो है काला सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। मैप जरूर देख के जाइएगा, इस बार पूछेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ देश है। ठीक, तो देख लेते हैं। दस्ते मार्गो पाकिस्तान गलत है, पहला ही गलत है। ठीक है, दस्ते मार्गो पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहाँ है, अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में। नूबियन सूडान में है, सही है। मोजावे जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, सही है। सेचुरा है पेरू में, सही है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ नगर दिए गए हैं, एक तरफ नदी दी गई है। ठीक है, पर्थ है स्वान, रॉटरडम है राइन नदी। ठीक, रंगून है इरावदी नदी, और वियना है डेन्यूब नदी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कहता है कि एक युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे सही है। कुंचिल जलप्रपात वराही नदी पे सही है। चित्रकूट नदी इंद्रावती पे है, चंबल पे नहीं, इंद्रावती पे। ठीक है, चित्रकूट पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये इंद्रावती पे है। कुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है देहरादून में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी अकादमी वन अकादमी कहाँ है, ये देहरादून में है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है, सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं। सदाबहार वन के पेड़ कौन से हैं इसमें हैं रोजवुड, सिनकोना और महोगनी। ठीक है, ये सदाबहार खजूर जो है उष्णकटिबंधीय है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ये सारी हैं, सोनबरी, जिया भरेली, कामेग और धनसरी। सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य पूछा है, तो देख लेते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है, सही है। भील जनजाति गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में निवास करती है, जिसकी संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है, सही है। मंगनियर पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है, जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, गलत है। ठीक है,
मंगनियर जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है, तो पश्चिम बंगाल की जगह राजस्थान। गोंड गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, सही है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल तीसरा कथन असत्य है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो इसमें देखिए दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। पहला नर्मदा और दूसरा है तापी। ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करिए। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2014 किया गया, गलत है। 1 जुलाई जो है 2015 का। ठीक है, 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ जो है 19 फरवरी 2016 किया गया, यह भी गलत है। ठीक है, इसको भी 19 फरवरी 2015 को किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों गलत है मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018-19 में उर्वरक संबंधी आंकड़ों के अनुसार किलोग्राम या हेक्टेयर उर्वरक खपत में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये तेलंगाना रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है 2020-21 प्राथमिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत के किस एकमात्र कोर सेक्टर उद्योग की वृद्धि दर सकारात्मक रही है? तो किसकी सकारात्मक रही है? उर्वरक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची को मिलाना है। अगला प्रश्न है सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर और मध्यम जोत जो होता है वो 4 से 10 हेक्टेयर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2018-19 के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वो राजस्थान है। ठीक है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राजस्थान, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे असम, चौथे पे तमिलनाडु। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में किस धातु की स्वतंत्र रूप से विशेषीकृत खानें नहीं हैं? तो किसकी नहीं है? तो यह है चांदी की। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो है चांदी की खानें भारत में प्राप्त नहीं है। यह सोने के सह उत्पाद के रूप में तथा लेड, जिंक तथा तांबा के अयस्कों में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट है 2020-21 के विश्व खनिज संबंधी आंकड़ों के अनुसार बॉक्साइट के कुल संचित भंडार का कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? गिनी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की कच्चे तेल के निम्नलिखित रिफाइनरों में कौन संयुक्त क्षेत्र की है? तो ये बीना जो है संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र है, तो वो है भारत। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भारत में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे चीन, फिर पाकिस्तान, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। नेक्स्ट है सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत प्रशंसा में राष्ट्र है, तो भूटान। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत है ये। नेक्स्ट है निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा है? तो इसमें जो है सापेक्षिक आर्द्रता की परिभाषा क्या होती है? किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसकी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को जो है सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरियालिस बल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन देखना है। ठीक है, कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पौने अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। गलत है, उल्टा लिखा है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अब पौने अपनी दाईं ओर बल्कि दक्षिणी में बाईं ओर मुड़ती हैं। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है, सही है दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेफोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? तो नेफोस्कोप का प्रयोग बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए एक सुमेलित है तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, सुनहर जो होती है, सुनहर सुपीरियर और हीरोइन के बीच में। ठीक है, सुपीरियर और हीरोइन के बीच में, तो पहला गलत है। इरी नहर जो है इरी झील और मिशिगन के बीच में, दूसरा भी गलत है। ठीक, कील नहर कील नगर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में बहती है, यह भी गलत है, भूमध्य सागर यहाँ लिखा है। वेटलैंड नहर जो है इरी और ओंटारियो के बीच में, ये सही है, ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है। देखिए इनमें देखा दिया गया है तो इसमें समुद्री तट रेखा नहीं है, तो बोलीविया जो है भू आवेष्टित देश है। ठीक, भू आवेष्टित मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलिए अगला देखते हैं। डॉल्फिन नोज पहाड़ी का संबंध किस बंदरगाह से है, तो ये विशाखापट्टनम से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम में क्या होगा, तो पहले नंबर पे कुंचिकुल आएगा। ठीक है, दूसरे पे दूधसागर, तीसरे पे आएगा जोग, चौथे पे हुंड्रू। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसमें। ये ऊंचाई देख ये मैं बता देता हूँ, कुंचिकुल की है 455। ठीक है, 455 मीटर, और दूधसागर की है 310। ठीक है, जोग की है 255 और हुंड्रू की है 74 मीटर, तो ऑप्शन बी इसीलिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची को मिलाना है। ठीक है, क्रांतियां दी गई हैं। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। काली क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। ठीक है, अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ों परियोजना से है, और स्वर्ण क्रांति का बागवानी से। अमृत क्रांति का नदी जोड़ों से, स्वर्ण क्रांति का बागवानी से, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन होता है, ओलरिकल्चर फलों के नहीं बल्कि सब्जियों के, क्या सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, सब्जियों के। ठीक है, सब्जियों के उत्पादन से संबंधित। हार्टिकल्चर बागवानी होता ही है। एरोपोर्टिक हवा में पौधों को उगाना होता है। ठीक है, और फलों का उत्पादन कौन होता है, पोमोकल्चर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई, सही है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाती है, यह भी सही है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है, यह भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे सत्य हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, सही है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, सही है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को पृथ्वी के वाहन नहीं कहा जाता है, बल्कि किसको कहा जाता है, शुक्र को। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की वाहन कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह गलत है, मंगल गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सत्य कथन चुनना है। ठीक है, देख लेते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, सही है। सभी अक्षांश रेखाएं बृहद्वृत्त होती हैं, गलत है। ठीक है, केवल भूमध्य रेखा ऐसी अक्षांश है जो बृहद्वृत्त होती है, कौन सी, भूमध्य रेखा, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है। पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करने में प्राकृतिक स्रोत के रूप में नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, घनत्व तो नहीं होगा। बाकी ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंगे और गुरुत्वाकर्षण बल से आंतरिक जानकारी प्राप्त होती है पृथ्वी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ अवस्थित है, तो टोबा इंडोनेशिया में है। ठीक है, टोबा झील इंडोनेशिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप आने के निम्न में से कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो है सारे कारण हो सकते हैं, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, बड़े बांध, उपरोक्त सभी हो सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, देख लेते हैं। अम्लीय लावा कम ऊंचाई तथा मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। गलत है, बल्कि अम्लीय लावा अधिक ऊंचाई और तीव्र ढाल वाले गुंबद का निर्माण करता है। इटली में स्ट्रोम्बोली अम्लीय लावा शंकु गुंबद का उदाहरण है। सही है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में कौन सा एक शामिल नहीं है। तो इसमें जो है विस्थापन जो है शामिल नहीं है, बाकी प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति और बहुतापीय ऊर्जा, ये तीनों ज्वालामुखी क्रिया से लाभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। तो ये तो सबको याद होना चाहिए, लगभग 900 किलोमीटर है। ठीक है, यह 28 राज्यों से होकर बहती है, ये भी याद होना चाहिए। सूची को मिलाना है, एक तरफ झील, ताल और कुंड दिए गए हैं, एक तरफ स्थान दिया गया है। ठीक है, तो मोती झील कहाँ है। मोती झील रामपुर में है। कीठम ताल कहाँ है, वो है आगरा में। ठीक है, शुक्र ताल कहाँ है, वो है मुजफ्फरनगर में। और चक्रकुंड कहाँ है, सीतापुर में। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें प्लेटिनम पाया जाता है। तो वो ललितपुर जिले में प्लेटिनम पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ठीक, तो देख लेते हैं। सुरमा उद्योग जो है वो बरेली में है, आजमगढ़ में नहीं, बरेली में। ब्लैक पाटरी उद्योग जो है वो आजमगढ़ में है। ठीक है, सुरमा बरेली में, ब्लैक पाटरी आजमगढ़ में। बांसुरी उद्योग जो है पीलीभीत में है। सही है एकदम। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री लखनऊ में नहीं, बल्कि कहाँ है, झांसी में। ठीक है, झांसी में, झांसी में है। ठीक, झांसी में है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिलों का अवरोही क्रम है। तो देखिए, मेरठ है, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर और लखनऊ सबसे ज़्यादा स्लम आबादी वाले जो है जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना का विशाल मैदान निम्नलिखित में से किस युग में निर्मित हुआ है। तो ये पैलियोसीन युग में निर्मित हुआ है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न है, कथन कारण। ठीक, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है। सही है। प्रदेश के मैदानी भागों में समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। ये भी सही है। देखिए, सही तो है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक, तो अगर आपने यमुना नदी के बारे में पढ़ा है तो उसमें तमसा जो है वो यमुना की सहायक नहीं है, बल्कि टोंस, गिरी और आसन जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। चलिए, यमुना के मैदान में आने से पूर्व उत्तराखंड राज्य में उससे मिल जाती है। चलो आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राज्य की पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर है। यह इंटरव्यू में पूछा गया है, तो 20.1% जो है अंतर है दोनों में। अगला है, कोडाई कनाल नामक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यह है पालनी पहाड़ी पे। सबको जाना चाहिए, घूम के आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, जून 2021 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा गहरा सागर मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। यह मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो है संचालित किया जाएगा। अगला है, मे फ्लावर 400 है,
ये चर्चा में रहा है। तो यह जो है क्या है, विश्व का प्रथम मानव रहित पोत है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का प्रथम मानव रहित पोत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है 47वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन कार्बिश बे कार्नवाल इंग्लैंड में संपन्न हुआ, सही है। बाइटर टुमारो इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु रही है, गलत है। बाइटर टुमारो नहीं रही है, बल्कि क्या रही है थीम, बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है, बिल्डिंग बैक बेटर। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया गया। ठीक है, तो पूछ लेगा कि वन अर्थ वन हेल्थ का नारा किस सम्मेलन में दिया गया, तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतवर्ष 2020 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश पाने वाले देशों की कौन सी स्थान पे है, तो यह है 5वें स्थान पे। ठीक है, 5वें स्थान पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इस सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पे है, सही है। भारत में इस सूचकांक में 10वां स्थान है, सही है, दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये रोम इटली में किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2021 में डेविड डियोप को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया, वह किस देश के निवासी हैं, तो वह है फ्रांस के निवासी। ठीक है, अगला है बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश है अल सल्वाडोर, कई बार जो है मैंने बताया है। ठीक, नेक्स्ट है मई 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान रहा भारत का। ठीक है, भारत का स्थान रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज द्वारा स्थापित आरलाइन पैच ग्लोबल विजन 2021 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, तो ये गीता मित्तल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जून 2021 में संपन्न हुई प्रथम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह खिताब न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित करके जीत लिया, सही है। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, गलत है। रोहित शर्मा नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के कप्तान जो है केन विलियमसन को जो है इस प्रतियोगिता का प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। यह प्रतियोगिता इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आयोजित हुई थी, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक, चलिए अगला है मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मेकेदातु बांध के निर्माण मापदंडों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था। यह बांध परियोजना स्थित है, तो यह बांध परियोजना कर्नाटक में है। ठीक है, मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जून 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2020-21 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, देख लेते हैं इसके बारे में। इस सूचकांक में केरल शीर्ष स्थान पर है, सही है। सबसे निम्न स्थान पर बिहार राज्य है, सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर, सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र कहाँ जो है स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। अगला है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों का सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 मई को आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो संयुक्त राष्ट्र के 2015 के बाद के विकास एजेंडा के सतत लक्ष्यों के दायरे में आता है। गलत है, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, गलत है।
21 मई नहीं बल्कि 22 मई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय तंदुरुस्ती के लिए योग था, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष 21 जून को किया जाता है। सही है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कल्लाकुरुची लकड़ी की नक्काशी, तमिलनाडु राज्य। सही है। भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग पूछ रहा है, राज्य दिया है। चुनार ग्लेस पाटरी, उत्तर प्रदेश। सही है। ठीक है। जोडिमा वाइन राइस, मणिपुर नहीं है बल्कि कौन है, असम। मैंने करंट अफेयर्स में बताया है इसको, जो है जोडिमा, जो है ये जोडिमा वाइन राइस असम के जो है डिमासा जनजाति द्वारा चावल की वाइन जोडिमा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पर प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। ठीक है। जलगांव केला, महाराष्ट्र। सही है, तो इसमें सी हो जाएगा, केवल तीसरा। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का खाद्य पुरस्कार दिया गया है। तो डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलस्टेड को। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलस्टेड को दिया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान 43वां है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के 150 क्वेश्चन। ठीक। अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे तो जाके देखिएगा, ये हमारा 12वां टेस्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।